माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नावली 6.5 है। प्रश्न 4, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका दो भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और देखिए C समकोण है, तो यहाँ पे देखिए जो सी कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो सी कोण 90 डिग्री का है और सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखिए चौथा का हल है। हल दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसका कोण C 90 डिग्री का है तथा देखिए AC भुजा बराबर है CB भुजा। ये दोनों भुजा बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, इसलिए ये बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर CB। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 2AC, ये सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करते हैं। देखिए AB को हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। और देखिए AC को हम लोग लंब बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं लंब। और देखिए CB को हम लोग आधार बोलते हैं, तो लिखेंगे आधार। अब देखिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में ABC त्रिभुज में तो देखिए हम लोग यहाँ जानते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये AB भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AB लिखेंगे और लंब के जहाँ पर AC का स्क्वायर करेंगे और CB आधार का भुजा का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्ण AB ये भुजा इसका नाम है, तो AB स्क्वायर बराबर लंब का है AC स्क्वायर प्लस आधार का है CB स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC, तो ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए AC बराबर है CB, ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी के जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए सी, क्योंकि ये दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ये दिया है देखिए दिया है। और यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं ए सी बराबर सी बी, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल दोनों है तो इसके जगह पे हम लोग सी बी के जगह पे ए सी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए अब लिखेंगे ए बी स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 2ac स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग को सिद्ध करना था, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ। आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत। देखिए पांचवा प्रश्न है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए जो दिया है सो लिखते हैं, उसके बाद सिद्ध करते हैं। देखिए इसका फिगर हम लोग को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ए बी सी करेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए, इस प्रकार से फिगर बनाएंगे और एक फिगर बनाते हैं ए सी बी, इस प्रकार से फिगर बनाएंगे। तो देखिए इसमें से कौन सा फिगर सही है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है ए सी बराबर है सी बी, ये दोनों इक्वल दिखाया तो हम लोग देखिए ये दोनों इक्वल दिखाएंगे तो जो सामने वाला कौन होता है ये कर्ण कहलाता है। और यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे दिए तो ए बी बराबर सी बी, इस प्रकार से नहीं हो रहा है तो देखिए ये फिगर गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए यह बी जो होता है सो ये कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ए सी बराबर है सी बी का, तो ये देखिए यहाँ पे बी ये कर्ण कहलाता है, बी के सामने वाला कौन को कर्ण बोलते हैं तो ये और इसको आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला नहीं बनेगा, ये फिगर गलती हो जाएगा तो इसको इसलिए इसको काट देंगे और ये इस प्रकार का फिगर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ए सी बराबर, यहाँ पे देखिए सी का कौन को हम लोग कर्ण बोलते हैं तो यह कर्ण, और देखिए ए सी को लंब बोलते हैं लंब, और सी बी को आधार बोलते हैं आधार। अब देखिए सी का कौन कर्ण है और देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो देखिए ए सी बराबर है सी बी का, ये दोनों बराबर है इसलिए इस प्रकार का फिगर हम लोग बनाएंगे और ये वाला फिगर गलत हो जाएगा। इस प्रकार का मान यहाँ पे बी लिख देंगे तो ये गलती हो जाएगा इसलिए यहाँ पे सी लिखाएगा और यहाँ पे बी लिखाएगा। इस प्रकार का फिगर सही है तो इस प्रकार का फिगर बनाएंगे हम लोग। देखिए 5 का हल है, दिया है 5 का हल कर रहे हैं, दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है और
और ए बी स्क्वायर बराबर 2ac है। ए बी स्क्वायर बराबर 2ac है, स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। अब देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। देखिए 5 का हल कर रहे हैं। दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है और ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। देखिए ये दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़ दिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2ac स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए ac स्क्वायर है, अब यहाँ पे देखिए ac स्क्वायर के जगह पे हम लोग प्लस ac स्क्वायर के जगह पे bc स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, देखिए ac बराबर bc, ये दोनों दिए हुए हैं तो हम लोग ac के जगह पर bc लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ac के जगह पे bc स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे चूंकि दे देते हैं, कैसे लिखें सो, चूंकि ac बराबर bc, इसलिए इसके माध्यम से लिखे हम लोग ac बराबर है bc। तो देखिए हम लोग जानते हैं देखिए दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका दो भुजा बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों भुजा बराबर दिया हुआ भी है, ए सी बराबर बी सी है। और देखिए यहाँ पे सिद्ध हुआ है, यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर बराबर है ए सी बटा ए सी प्लस सी बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय के विलोम से लिख सकते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, जिसका कौन सी समकोण है, ये लिख सकते हैं। जिसका कौन
सी समकोण है। अब देखिए इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंब ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक शीर्ष लंब का हमको लंब ज्ञात करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर बनाएंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका सभी भुजा इक्वल हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब एक भुजा का 2A दिया है तो सभी भुजा का 2A हो जाएगा, और शीर्ष लंब देके इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए यदि एक भुजा का मान दिया है तो सभी भुजा का मान इक्वल होगा। तो देखिए एक भुजा का मान दे दिया है 2A, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2A, इसका भी 2A हो जाएगा और इसका भी 2A हो जाएगा, सभी भुजा का 2A हो जाएगा। देखिए इसका प्रत्येक का शीर्ष लंब हम लोग खींचेंगे। देखिए इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे, और देखिए इसका भी शीर्ष लंब खींचेंगे हम लोग इसी प्रकार से, क्योंकि शीर्ष लंब सब तीनों भुजा का बोला है। यदि एक भुजा का हम लोग निकालेंगे तो तीनों भुजा का निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग खींचेंगे। देखिए और यहाँ पे देखिए जब शीर्ष लंब खींचेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मान दे देते हैं ABC। देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा का मान दे दिया है 2A, और ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका सभी भुजा बराबर होता है। यदि एक भुजा का मान दिया है तो सभी भुजा इसका इक्वल होगा, तो इसका भी 2A होगा, इसका भी 2A, इसका भी 2A हो जाएगा। अब देखिए शीर्ष लंब खींचेंगे तो ये B का लंब हम लोग खींचे, इसका शीर्ष लंब ये देखिए ये शीर्ष लंब खींचे, इसका हम लोग मान दे देते हैं, यहाँ पे D दे देते हैं शीर्ष लंब, ये D खींचे। और देखिए इस सब का खींच का मान नहीं दिए इसलिए, क्योंकि एक को निकालेंगे तो सभी उसी का इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसी प्रकार से एक लिख करके इसी का सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग सभी का निकल जाएगा। अब देखिए ये त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज को और त्रिभुज ADC को, इसको हम लोग दोनों को समरूप दिखा देंगे। और उसके बाद ये D बराबर हो जाएगा DC, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग इसको सिद्ध कर देंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए छठा का हल कर रहे हैं, दिया है तो लिखेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है, अब देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में ये B बराबर AC। देखिए AB बराबर है AC, ये इक्वल है, दिया है, क्योंकि सभी भुजा बराबर है इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं, दिया है। अब देखिए AD बराबर होगा AD, देखिए AD इसमें भी आ रहा है और AD इसमें भी आ रहा है, दोनों त्रिभुज में AD आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उभनिष्ठ कोण, इसको लिखेंगे। अब देखिए कोण
ए डी बी बराबर कोण ए डी सी दोनों कोण 90 डिग्री का है। देखिए यहाँ पे ए डी बी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और देखिए ए डी सी यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोनों कोण इक्वल है, इसलिए लिखे दोनों कोण 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे लिखेंगे एस ए एस मतलब साइड एंगल, साइड समरूपता, समरूपता से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए सी डी, ये लिख सकते हैं। तो हम लोग देखिए बी डी बी यहाँ पे देखिए बी डी बराबर डी सी लिख सकते हैं। देखिए बी डी बराबर डी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी डी बराबर 1/2 हाफ है बी सी का। देखिए बी डी जो है यहाँ पे देखिए बी डी है, बी डी हाफ है किसका, बी सी का हाफ है, ये भी लिख सकते हैं। और हम लोग ये और लिख सकते हैं कि डी सी हाफ है बी सी का, ये भी लिख सकते हैं। देखिए बी डी को डी सी इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग बी डी लिख रहे हैं, हाफ है बी डी बराबर 1/2 हाफ है बी सी का, इसलिए यही लिखते हैं। तो देखिए जब ये है यहाँ पे देखिए बी सी दिया है 2 ये इसका दे दिया, तो हम लोग इसको आधा करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, इसको ये हो जाएगा भुजा, 2 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करते हैं इसको, तो देखिए बी डी का हाफ करेंगे, बी डी अब यहाँ पे देखिए 1/2 है और बी सी का मान दे दिया 2 ये, तो यहाँ पे 2 ये लिख देंगे। अब देखिए इसको हम लोग काट देंगे, यहाँ देखिए ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ये। देखिए अब देखिए ये जब निकल गया तो हम लोग कर सकते हैं, ये निकल गया तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी का मान ये आया, ये लिख सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस परिमेय से हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये त्रिभुज में देखिए यह कर्ण है, इसको कर्ण बोलते हैं। एक देखिए डी है तो इसके सामने वाला कोण को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे कर्ण का जगह पे 2 ये स्क्वायर कर देंगे, और देखिए ये डी का मान हम लोग को निकालना है, इसको प्रत्येक लंब का मान हम लोग को निकालने बोला है। देखिए प्रत्येक शीर्ष लंब का हम लोग को मान निकालने बोल रहा है, तो ये डी का मान निकालेंगे और इसका मान दे दिया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बी डी का मान दे दिया ये, तो अब देखिए हम लोग इसको निकाल लेंगे। देखिए कर्ण का मान हम लोग दिया है 2, ये भुजा यहाँ पे 2
ए का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे लंब का मान हम लोग को इसका निकालना है। तो देखिए लंब का मान दिया है ए डी का स्क्वायर, इसको निकालेंगे और आधार का मान दे दिया है ये। तो अब देखिए इसको हम लोग इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। तो देखिए ये इधर आएगा 2a, देखिए यहाँ पे ए डी को इधर कर देते हैं, ए डी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा ये। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए आधार का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर देंगे। अब 4 ये स्क्वायर में माइनस 1 ये स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे 3 ये स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 ये स्क्वायर में माइनस 1 ये स्क्वायर चल जाएगा तो 3 ये स्क्वायर बचेगा। और ये देखिए ये डी है, ए डी स्क्वायर। अब इसको देखिए हम लोग इधर कर देंगे, यहाँ पे देखिए 3 ये इधर जाएगा ये स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3 ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर चल गया इधर, यहाँ पे ए डी बचेगा, इसी का मान निकालना था। यहाँ पे 3 ये आया, ये निकल गया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3 ये निकल गया। अब इसका भी 3 ये हो जाएगा और इसका भी 3 ये हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा इक्वल है इसलिए सबका 3 ये हो जाएगा, निकल गया। आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।